नरूटो और उसके टीममेट क्लास में टीचर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी नरूटो दरवाजे पर डस्टर रख देता है ताकि टीचर जब अंदर आए तो वो डस्टर उनके ऊपर गिर जाए। तभी सास्की बोलता है कि क्या पागलपंती है भाई, ये इस ट्रैप में नहीं फंसने वाले वो। फिर ककाशी क्लास में अंदर आते हैं और वो डस्टर उनके ऊपर गिर जाता है। नरूटो उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है। सास्की बोलता है कि कैसा टीचर है ये, इस ट्रैप में फंस गया। और फिर ये सब लोग बाहर जाते हैं और ककाशी इन सभी को इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है। सबसे पहले नरूटो, हाँ तो मेरा नाम है नरूटो और मुझे नूडल्स खाना बहुत पसंद है और मैं आगे चल के एक बहुत बड़ा होकागे बनना चाहता हूँ। सकुरा की बारी आती है। मेरा नाम है सकुरा और मुझे पसंद है। अच्छा ठीक है, तुम्हें सास्की पसंद है तो तुम्हें क्या पसंद नहीं है? नरूटो वो तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। और फिर उसके बाद सास्की की बारी आती है। तो हाँ तो मेरा नाम है सास्की उचिहा और मैं उचिहा क्लैन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मेरा मकसद है एक आदमी को ख़त्म करना। नरूटो सोचता है अबे कहीं ये मेरी बात तो नहीं कर रहा। कास्की बोलता है ठीक है, कल हम अब एक मिशन पर जाएंगे जिसमें तुम्हारे पास होने के चांस 66% है। अगर तुम फेल हुए तो तुमको फिर से एकेडमी भेज दिया जाएगा। अब ककाशी डिसाइड करेगा कि ये लोग निंजा बनने के लायक हैं या नहीं। कल सुबह 5 बजे आने के लिए बोल के अगले दिन 5 बजे ककाशी का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन ककाशी खुद बहुत देर में आता है। सकुरा और नरूटो उस पर गुस्सा करने लगते हैं और फिर वो बताता है कि मेरा रास्ता काली बिल्ली ने काट दिया था, इसलिए मुझे दूसरे रास्ते से आना पड़ा। और फिर ककाशी 12 बजे का अलार्म लगा के उन सभी को बोलता है कि तुमको मुझसे ये बेल्ट लेनी होगी, अगर तुम ये नहीं ले पाए तो तुमको खाना नहीं दिया जाएगा। सास्की समझ जाता है कि इसलिए इसने ब्रेकफास्ट करने से मना किया था। फिर सकुरा पूछती है कि बेल्ट तो 2 ही हैं लेकिन हम तो 3 हैं। ककाशी बताता है कि तुम तीनों में से कोई 2 ही लोग पास होंगे, हो सकता है कि तीनों ही फेल हो जाओ। और फिर नरूटो हंसते हुए बोलता है कि आप डस्टर से तो बच नहीं पाए। ककाशी बोलता है कि बच्चे, हम बेकार की चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता। और फिर नरूटो ककाशी पर अटैक कर देता है, लेकिन ककाशी उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और बोलता है कि इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो बच्चे, अभी तक हमने शुरू नहीं किया। ककाशी स्टार्ट बोलता है, सब छुप जाते हैं। ककाशी सोचता है कि एक निंजा को बहुत अच्छे से छुपना आना चाहिए। तभी नरूटो को अपने सामने देखता है। ककाशी बोलता है क्या नुबड़ा है भाई ये। तभी ककाशी जेब में हाथ डालता है और नरूटो को लगता है कि वो कोई हथियार निकाल रहा है, लेकिन वो तो एक बुक होती है। ओह हाँ नरूटो, तुम लड़ते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के नरूटो बौखला जाता है और अटैक कर देता है, लेकिन उसके सारे अटैक ककाशी आसानी से डॉज कर लेता है और फिर 2 उंगलियों से अटैक करके उसको पानी में गिरा देता है। ये देखकर सकुरा सोचती है इसको हराना बहुत मुश्किल होगा। फिर नरूटो पानी के अंदर से 2 शोराकिन्स फेंकता है, लेकिन ककाशी उनको 2 उंगलियों से पकड़ लेता है। इस तरफ हम एरुका सेंसी और होकागे को देखते हैं। एरुका होकागे से पूछता है कि क्या ककाशी स्ट्रिक्ट है, तो होकागे उसको एक बुक देता है जिसमें उन बच्चों के नाम होते हैं जिनका टेस्ट ककाशी ने लिया और हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी आज तक पास नहीं हुआ होता है। इस तरफ नरूटो पानी से बाहर आके बोलता है कि नहीं होगा, वो शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है। ये देखकर सकुरा हैरान हो जाती है कि इसने ये कब सीख लिया भाई। ये ककाशी भी सोचता है कि तो वो कहानी सच्ची है, इस जजुत्सु का यूज करके इसने मेजुका को हराया था। नरूटो के सारे क्लोन्स ककाशी की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक क्लोन उसको पीछे से आके पकड़ लेता है। ये देखकर वो चौंक जाता है। सास्की भी सोचता है क्या बात है नरूटो, ये बढ़िया चाल थी। फिर नरूटो ककाशी को पीछे से पंच मारता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ककाशी नहीं है। नरूटो ककाशी को पंच मारता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि वो ककाशी नहीं नरूटो होता है। नरूटो को लगता है कि ये ककाशी ही है, बस उसने उसका रूप ले लिया है। सभी क्लोन आपस में लड़ने लग जाते हैं। सकुरा सोचती है क्या बेवकूफ़ है ये, सिविल वॉर करा दी इसने। फिर नरूटो को एक बेल्ट दिखती है जमीन पर पड़ी हुई। नरूटो सोचता है हे सर ने इस बेल्ट को नीचे गिरा दिया है। वो बेल्ट लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो नरूटो ककाशी के ट्रैप में फंस जाता है। ककाशी बोलता है तुम नादान हो बच्चे, तुम कितनी आसानी से मेरे ट्रैप में फंस गए। सास्की ककाशी पर शिरुकुन से हमला कर देता है क्योंकि उसका ध्यान नरूटो से बात करने में था। वो शिरुकुन ककाशी को लग जाती हैं, लेकिन ककाशी भी कम चालाक थोड़ी है। वो जुजुत्सु को यूज करके उससे बच जाता है। सास्की सोचता है कि ओ शिट, अब मैंने गलती कर दी, उनको मेरी लोकेशन का पता चल चुका है, अब रुकने के लिए कोई नई जगह तलाश करनी होगी। सकुरा भी सास्की के पीछे भागती है। वो ककाशी को देखती है, उसको लगता है कि ककाशी ने उसको नहीं देखा, लेकिन तभी ककाशी उसके पीछे आ जाता है। मैं यहाँ हूँ सकुरा,
ककाशी साकुरा पर एक जुजुत्सु यूज करता है जिससे वो पीछे का कुछ देर का सब कुछ भूल जाती है और सोचती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तभी सास्की साकुरा को आवाज़ लगाता है और साकुरा देखती है कि सास्की बहुत बुरी तरह से घायल है। ये देखकर साकुरा बेहोश हो जाती है। साकुरा की चीख सुन के सास्की वहाँ आता है और हमें पता चलता है कि साकुरा एक जेनजुत्सु में फंस चुकी है। जेनजुत्सु क्या होता है ये हमको आगे पता चलेगा। नरूटो कुनाई से अपनी रस्सी काट लेता है और नीचे गिरते ही वो फिर से दूसरे ट्रैप में फंस जाता है। इधर सास्की ककाशी पर हमला कर देता है लेकिन ककाशी उसके अटैक से बच जाता है। सास्की ककाशी से बेल्ट लेने की कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता है। और इधर ये बेवकूफ़ लड़की सोच रही होती है कि सास्की बहुत घायल है, मुझे उसे बचाना होगा। ये क्या बचाएगी, खुद को तो बचा ले, पक्का इसको एक भी जुजुत्सु सही से नहीं आता होगा। फिर सास्की फायर बॉल जुजुत्सु यूज करता है। ककाशी बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या तुम्हें सच में ये जुजुत्सु आता है। फिर सास्की अपने मुंह से आग उगलने लगता है लेकिन वो देखता है कि उसके सामने कोई नहीं है। ज़मीन से ककाशी का हाथ आके सास्की को ज़मीन में धंसा देता है और बोलता है कि तुम अभी बहुत नादान हो बच्चे। इधर नारुतो के सामने कुछ लंच बॉक्स होते हैं और वो सोचता है कि तब तक मैं खा लेता हूँ, लेकिन ककाशी उसको पकड़ लेता है। इस तरफ हम साकुरा को देखते हैं जो देखती है कि सास्की ज़मीन में गड़ा हुआ है। उसे ये देखकर वो फिर से बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वो सास्की को सही सलामत देखकर उसे गले से लगाने लगती है, लेकिन सास्की बोलता है कि मुझे कुछ भी करके वो बेल्ट लेनी होगी, लेकिन साकुरा की बस की बात नहीं होती है। तभी टाइम खत्म हो जाता है और अलार्म बज जाता है। सभी लोग एक जगह पर आ जाते हैं और नारुतो को बांध दिया था क्योंकि उसने बिना बेल्ट लिए खाना खाने के लिए ट्राई किया था। ककाशी बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें एकेडमी नहीं भेजूंगा। नारुतो बोलता है क्या हम पास हो गए? नहीं, तुम हमेशा के लिए निंजा बनने से डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। पता भी नहीं है कि एक निंजा का क्या मतलब होता है। ककाशी बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम लोगों को एक ग्रुप में क्यों रखा गया था? तो नारुतो बोलता है कि मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी बनाया ये ग्रुप। ककाशी बोलता है कि टीम वर्क के लिए, अगर तुम सभी लोग एक साथ ट्राई करते तो ये बेल्ट जरूर ले लेते। साकुरा बोलती है पर बेल्ट तो 2 ही हैं, लेकिन ककाशी बोलता है कि ये तो बस मेरी एक चाल थी जिससे कि तुम तीनों अलग अलग हो जाओ और तुम तीनों आसानी से मेरी चाल में फंस गए। साकुरा तुम बस हमेशा सास्की के पीछे भागती रही और सास्की तुम जब नारुतो मुझसे लड़ रहा था तो तुम बस देख रहे थे। तुम तीनों में कोई भी काबिलियत नहीं है निंजा बनने वाली। फिर ककाशी साकुरा से बोलता है कि तुम नारुतो को मार दो वरना मैं सास्की को मार दूंगा। ये सुन के सब डर जाते हैं। ककाशी उनको समझाता है कि यही होता है मिशन पर, दुश्मन हमारी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और इसी तरह से निंजा मारे जाते हैं। इस पत्थर को देखो, इस पत्थर में उन सभी निंजास का नाम लिखा हुआ है जो शहीद हो गए। इनमें मेरे दोस्तों का भी नाम लिखा हुआ है। फिर ककाशी बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को एक और चांस देता हूँ, लेकिन ये पहले से और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। और अब तुम सब लोग खाना खा लो। बस नारुतो तुमको खाना नहीं दिया जाएगा क्योंकि तुमने रूल को तोड़ा, और जिसने भी नारुतो को खाना दिया उसको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन फिर साकुरा खाना खाने लगते हैं और नारुतो को पेट में चूहे कूद रहे होते हैं। फिर सास्की नारुतो को अपना लंच बॉक्स देता है और बोलता है कि ये लो नारुतो, खाना खा लो। साकुरा बोलती है ऐसा मत करो सास्की, ककाशी तुमको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। सास्की बोलता है नहीं साकुरा, हम एक टीम है, अगर नारुतो खाएगा नहीं तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा और लड़ नहीं पाएगा। फिर साकुरा भी अपना लंच बॉक्स नारुतो को देती है। ये देखकर नारुतो इमोशनल हो जाता है और साकुरा से बोलता है कि तुम ही मुझे खिला दो क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। साकुरा बोलती है क्या क्या करना पड़ रहा है, ये बस मैं पहली और आखिरी बार कर रही हूँ तेरे लिए। तभी वहाँ से ककाशी भागते हुए तूफान की तरह आता है जैसे कि इन सभी को मार ही डालेगा। तुम लोगों ने रूल्स को तोड़ा है, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये लोग बोलते हैं कि हम नहीं हारेंगे, हम एक टीम हैं। जिस पर ककाशी बोलता है अच्छा ठीक है समझ गया, तुम लोग पास होते हो। जिस पर ये तीनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या सच में हम लोग पास हो गए? तो इस पर ककाशी बोलता है कि हाँ तुम लोग सच में पास हो गए हो और तुम लोग पहले हो जो मेरे टेस्ट को पास कर पाए हो। बाकी सब लोग तो बस मेरी बातों में ही उलझे रह जाते थे। और हाँ नारुतो, जो रूल्स तोड़ते हैं वो बेकार होते हैं, लेकिन जो मुसीबत में दोस्तों के लिए रूल तोड़ते हैं वो हीरो होते हैं। जाओ अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, आज का तुम्हारा हो गया, चलो अब भागो यहाँ से।